प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में विवाह किससे की जाए। क्योंकि कई बार आप ढूंढ करके थक जाते हो और कई बार ढूंढ के थक करके चुनते भी हो तो बात बिगड़ जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम को आरंभ से अंतिम तक देखा करिए। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। कहीं जाना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप भी आ जाइए थोड़ी देर के लिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है जो बड़ी गंभीर है, और वो ये है कि अगर आप अपने बेटे के लिए बेटी ढूंढ रहे हो, हाँ वो भी तो किसी की बेटी है, बस आपके उदर से उसका जन्म नहीं हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बेटे के लिए कोई बेटी ढूंढ रहे हो जो आपके बहू के रूप में आपके सामने आपके घर में आएगी, तो वो कौन सी होगी जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। तो इसके लिए सूत्र होते हैं 3, जिसको समझना बड़ा आसान और सरल सा है। यहां पे जो अंक लिखा हो, ये 7वां भाव है, ये पहला भाव, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पे कुछ भी लिखे हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि वो यहां एक ही लिखा होगा आपकी कुंडली में। पर यहां देखना है कि यहां कौन सी राशि बनी है, मतलब यहां कौन सा अंक लिखा है। अगर 1 लिखेगा तो मंगल उसके अधिपति होंगे, 2 तो शुक्र, 3 तो बुध, 4 तो चंद्रमा, 5 पे सूर्य उस भाव के मालिक हो जाएंगे, 6 पे फिर से बुध ही वहां के अधिपति, 7 नंबर पे स्वयं वहां के राजा शुक्र हो जाएंगे, 8 पे मंगल को प्रतिनिधि वहां का बना दिया जाता है, 9 वहां के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति, 10 पे शनि महाराज उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, 11 पे भी स्वयं वही बैठे होते हैं वहां के अधिपति होकर के, 12 देवगुरु बृहस्पति। ये बात है। यहां पे जो अंक लिखा है और जो इस भाव का अधिपति है उसकी उच्च राशि जो होती है, जैसे मैंने यहां 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के अधिपति कौन होते हैं? शुक्र। तुला राशि के अधिपति शुक्र होते हैं। तो अब ढूंढना क्या है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी के लिए कौन सा पति या पत्नी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। तो अब क्या करना है, तो जो 7वें भाव में अंक लिखा हो उसकी जो उच्च राशि होती है, तो शुक्र की उच्च राशि होती है मीन राशि। तो आपके लिए मीन राशि का जातक या मीन राशि की जातिका ढूंढ लेनी चाहिए। वो आपके बेटे के लिए एक अच्छी बेटी सिद्ध हो सकती है जो आपके लिए बहू बन के आएगी। क्लियर है? या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हो ना, चंद्रमा जहां भी बैठे हो उसी राशि की जातिका लेकर के आइए या उसी राशि का जातक ढूंढ करके लाइए अपने बेटे और बेटी के लिए, तो श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। या फिर शुक्र जहां बैठे हों उसे देख लीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र मैंने यहां 5 नंबर पे बिठाया है, और आप अगर पंडित जी के पास गए, पंडित जी कौन सा लड़का ठीक होगा, तो सिंह राशि देख लो। और 1-2 बात बताता हूं, जरा और निकट आकर के बैठ जाना, मेरे कान में कह देता हूं। 9 नंबर, अगर यहां पे 9वें भाव में जो अंक लिखा हो, 9वें भाव में जो अंक लिखा हो, अगर उस राशि या उस लग्न का भी अगर कोई जातक या जातिका मिल रही हो तो कर लेना विवाह, ठीक हो जाएगा। 11वें भाव में जो अंक लिखा हो ना, अगर वहां से भी बात बन जाती है तो कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कुंडली मिला लेना चाहिए, यह भी जरूरी है। बिना कुंडली मिलाए ना रहिएगा, और कुंडली मिलाना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो कुंडली मिलाने के जो बड़े चलन में है, और फिर भी आजकल विवाह भी उतने ही तेजी से टूट रहे हैं। एक ही फ्लोर पे एक ही चीजें, ऊपर बेटा नीचे बेटी, और तो पता नहीं वो जो भी चीजें होती हैं, वो आपकी पुत्रवधू जिसे हम लोग आसानी से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पतोहू कहा जाता है, तो वो चीजें होती हैं। पर ये बात है, इसको समझना जरूरी है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हो उसी राशि या उसी लग्न का आपका दामाद हो सकता है, या फिर आपकी पुत्रवधू हो सकती हैं। जहां शुक्र बैठे हैं वो हो सकते हैं, या फिर यहां पे 7वें भाव में जो अंक लिखा हो उस अंक के
उच्च राशि का निर्माण जहां होता हो या फिर उसकी उच्च राशि आपके बेटे या दामाद के रूप में या फिर आपकी बेटी या दामाद के या पुत्रवधू के रूप में आ सकती है। दूसरी बात एक और है, इस भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं और वो जहां बैठे हो कुंडली में, जहां भी शुक्र बैठे हैं, जैसे मैंने यहां पे इनकी कुंडली में बैठाया है 7 नंबर की राशि के अधिपति शुक्र, वो 5 नंबर में बैठे हैं, वहां भी इससे वही बात होती है, शुक्र जहां बैठे होते हैं उससे उस राशि की स्थिति बन जाती है। या फिर यहां पे जो अंक लिखा है उस राशि के अधिपति जिस राशि में बैठे हों उस राशि या उस लग्न के जातक या जातिका से आप अपने बेटे या बेटी की शादी कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत आसान था, सोचा बता दूं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे हैं ये मैंने किया है। नहीं नहीं, ये तुमने नहीं किया है। ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, ये मैंने नहीं किया है। ये जो कहते हैं कि ये मैंने किया है और प्रत्येक प्रकार के जितने भी कर्म हैं ना दुनिया में, वो किसी न किसी विधि के द्वारा विहित होते हैं, विधि के द्वारा बनाए गए होते हैं, उसे विधाता कराता है। और जो ऐसा सोचता है उसे मूर्ख कहा जाता है। ये मैंने किया है ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए और ये बिल्कुल ही तार्किक नहीं है और न ही ये ज्ञानियों के मुख से ऐसी बातें शोभा देती हैं। तो जरा विचार कर लेना, कहीं आप इस भ्रम में तो नहीं हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।